हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर जो मार्केट में बड़ी अपडेट्स होगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि जो यूएस बॉन्ड मार्केट में जो बिहेवियर है वो पॉइंट कर रहा है, मतलब इशारा कर रहा है किस तरफ, तो डीप रिसेशन की तरफ। रिसेशन का मतलब मंदी होता है। मंदी का मतलब होता है कि जब आर्थिक स्थिति किसी कंट्री के दयनीय हो जाए, मतलब कि वहाँ पे चीज़ें जो है उसकी प्राइसेज जो है वो बढ़ने लगे, लोगों की जॉब जाने लगे और इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब घर घर पैसों की दिक्कत होने लगे, तो उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये सोवरेन रिस्क करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलो फटाफट से हम नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देख कर ही पिक्चर पहचान गए होगे। तो अब यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा टेक्निकल टर्म के साथ में ये डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं जो लॉन्ग डेटेड यूएस ट्रेजरी है उसमें क्या देखा गया है। तो इस साल कुछ बहुत ही ख़राब स्थिति देखने को मिला है अगर बात करें तो। अब यहाँ पे बात की जा रही है, जो 10 साल ट्रेजरी यील्ड था वो आपको था 3.5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड। एक लंबे अरसे बाद जो 3.5% का इनका रेशियो बना है इस दशक में देखने को मिला, मतलब पिछले इस 10 साल के अंदर में। अब यहाँ पे बात किया जाए जो फेड की 75 बीपीएस जो पॉइंट रेट हाइक हुई है, अब यहाँ पे नोट करें तो 10 ईयर्स नोट्स रिच्ड 3.642% एंड 2 ईयर ट्रेजरी नोट्स जंप टू 15 ईयर हाई। अब यहाँ पे 15 साल की जो ट्रेजरी की अगर बात करें तो वो लगभग 4% के हिसाब से 15 मतलब बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी थोड़ी बहुत इंक्रीज है, हाइक रेट जो इनकी 10 साल की अगर हम लोग उसकी बात करें तो यही सब जो इनकी लेखा जोखा है, जो डाटा वगैरह है जो पिछले 10 साल का इन्होंने देखा है अपने मार्केट को, अपने ट्रेजरी को, सब कुछ समझने के बाद उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा सकता है कि जो मार्केट है वो काफ़ी अभी दयनीय स्थिति में चल रही है। ये साल तो काफ़ी ही बेकार रहा है और ये एक डीप रिसेशन की तरफ इशारा कर रहा है। जो चांस है वो इंडिकेट करता है कि जो यूएस है वो एक अच्छा खासा जो बड़ा वाला जो मंदी है उसको झेल सकता है आने वाले समय में, और काफ़ी वो तगड़ा झटका इनको देने वाला है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई है, मतलब पूरा लंबा चौड़ा में, जिसको मैंने लगभग आसान भाषा में शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे दूसरी वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो ये अगेन से आपको जापान से न्यूज़ बिलोंग करता है, बट ये भी कहीं ना कहीं आपको जो मार्केट की कंडीशंस बनी हुई है, जिस तरह से मतलब मार्केट हर जगह का देखो तो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है जिससे एक नज़र देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बैंक ऑफ जापान है उसने अपना यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट आफ्टर येन, जो इनकी जो येन है मतलब जो इनकी करेंसी है वो 24 ईयर के लो पर है। 24 सालों में सबसे कम प्राइस पर आ गई, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है करेंसी की वो सबसे नीचे डाउन पर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ें तो यहाँ पर देखो, वाइल द ग्रीन बैक हैज़ बिन राइजिंग हायर, जो ग्रीन बैक है वो ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उसी के हिसाब से अगर जापानी येन के बात करें तो ये 24 ईयर के लो पर है। और यहाँ पर जो जापान है उसने डिसाइड किया है टू इंटरवेन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1998। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक जो वर्ड आ रहा है इससे मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद से इस लाइन को हम लोग कवर करते हैं और बाकी कुछ चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो यहाँ पर इसके बारे में बोला जा रहा था कि जो जापान है उसने डिसाइड किया कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है 1998 के बाद ये पहली बार उसमें बीच बचाव या फिर एक तरह से जो कुछ रिजल्टेंट होते हैं जिस पे प्रभाव पड़ सकता है किसी के दखल देने से, किसी के बीच बचाव करने से, तो उस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि ये करने जा रहा है, जो कि इनके रिकॉर्ड में ये 1988 के बाद से पहली बार है, मतलब करीब करीब 24-25 साल में, क्योंकि इनकी जो करेंसी है उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। अब आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो, आफ्टर द जापानी सेंट्रल बैंक केप्ट इट्स बेंचमार्क बैंक रेट सप्रेस्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, जबकि जो इनकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपनी बेंचमार्क जो बैंक रेट है उसको काफ़ी दबाकर सप्रेस करके रखा है पिछले कुछ समय से, अगर हम लोग बात करें। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो फिर से वही आपको, येन रैलिड एज द यूएस डॉलर टूक अ स्टीप डाइव अगेंस्ट द जापानीज येन ड्यूरिंग थर्सडे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यूएस डॉलर है जिस तरह से उसकी परिस्थिति चेंज हो रही है, उसी हिसाब से जो येन है, जिस तरह से अभी चाइना वाली न्यूज़ मैंने बताया था इसी करेंसी वगैरह का रेशियो को लेकर, तो उसी तरह से जो जापान की करेंसी है डॉलर के करेंसी के बदलाव के कारण, मतलब उसकी प्राइसेस के वैल्यू जो बढ़ रही है इधर उधर, उसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सभी को यूएस डॉलर के कारण से बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है फेस करने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है आपको यहाँ पर देखो, जो फुंको है, फुंको ने पार्टनरशिप किया है वॉलमार्ट के साथ में ताकि ये डीसी डिजिटल कलेक्टिबल्स और जो फिजिकल ट्विन काउंटर पार्ट से उसको ड्रॉप कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों आपको कॉमिक्स वगैरह कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है पिक्चर में। तो अब नीचे यहाँ पर है कि जो फुंको की टीम है, मतलब फुंको है जो उसने टीम बनाया, अपना टीम किसके साथ बनाया, तो मल्टीनेशनल जो रिटेल कॉर्पोरेशन वॉलमार्ट है उसके साथ में, और जो अमेरिकन फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्टूडियो है वार्नर ब्रोस, इनके साथ में, मतलब तीनों ने मिलजुल के यहाँ पर काम किया। और ये क्या करने वाले हैं, तो डिजिटल कलेक्टिबल्स जो हैं
आपको रिटेल स्पेस में उसको ये लॉन्च करने वाले, एक तरह से उसको पेश करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करें तो पॉप कल्चर कलेक्टिबल्स फर्म अनाउंस ऑन वेडनेसडे। अब जो इन्होंने अनाउंसमेंट की बात की है तो वो वेडनेसडे के दिन में निकल कर आई है। अब आगे बढ़े तो अकॉर्डिंग टू फुंको के हिसाब से जो डिजिटल कलेक्टिबल ऑफरिंग होगी कंज्यूमर फ्रेंडली होंगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इनकी ऑफरिंग होने वाली है बार बार मिस्टेक हो रहा है अगेन डिजिटल कलेक्टिबल की जो इनकी ऑफरिंग होगी वो कंज्यूमर फ्रेंडली होगी फैंस के लिए। और वो फैंस जो होंगे वो क्या कर सकेंगे तो परचेज कर सकेंगे NFT और साथ ही साथ जो फिजिकल कलेक्टिबल होंगे उसको भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो जो यूनिस्वैप फाउंडेशन है ये एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है $1.8 मिलियन कहाँ पे तो अपने 14 रेसिपेंट्स के बीच में एक ग्रांट जो है उनको ये करने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे बढ़ो तो यहाँ पर देखो जो यूएफ मतलब यूनिस्वैप फाउंडेशन है और जो ग्रुप है बिहाइंड द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो डेक्स के पीछे में है वो है आपको यूनिस्वैप। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फाउंडेशन ग्रांट्स है वेडनेसडे के दिन इनकी जो प्लान है तो ये क्या करेंगे टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो $1.8 मिलियन जो टोटल अमाउंट है उसको अवार्ड किया जाएगा लगभग 14 ग्रांट करके। और ये सब कुछ आपको होगा यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है उनमें डिटेल बताया गया कि इतना जो है आपको $800 से भी ज़्यादा अवार्ड किया जाएगा यूनिस्वैप डायमंड और प्रोजेक्ट बिंग कंस्ट्रक्टेड बाई GFX लैब। जो GFX लैब के द्वारा एक प्रोजेक्ट है यूनिस्वैप डायमंड उसको इतना अवार्ड किया जाएगा और जो 14 है रेसिपेंट्स उनको आपको 1.8 मिलियन आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों के बीच में। यहाँ पर जैसे कि आप अब रेसिपेंट के तौर पे आप नीचे कन्फ्यूजन आपको हो रही थी तो यहाँ पर आप उसे क्लियर कर सकते हो 14 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पे, मतलब 14 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ही ऊपर में इन्होंने रेसिपेंट्स करके बोला था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर तो जो JP मॉर्गन के CEO हैं आपको जेमी डिमॉन इन्होंने यहाँ पे बोला कांग्रेस को कि क्रिप्टो टोकन्स क्या है, जैसे कि बिटकॉइन वो एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम के बारे में आपको पता है और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर गूगल कर लेना, इसी चीज़ को समझ सकते हो काफ़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो JP मॉर्गन जो है वो फिर से यहाँ पे बोलते हैं एक जो हुई थी US कांग्रेसनल हियरिंग उसी में इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो टोकन्स हैं जैसे कि अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉन्जी स्कीम्स है। ही टोल्ड लॉ मेकर्स आई एम अ मेजर स्केप्टिक ऑन क्रिप्टो टोकन्स विच यू कॉल करेंसी। इन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए बोला कि मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हूँ क्रिप्टो टोकन्स को लेकर जिसको कि आप करेंसी बोलते हो। और यहाँ पे जब इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड पॉन्जी स्कीम बिटकॉइन को बोल ही दिया तो आप समझ सकते हो क्रिप्टो को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो अपडेट है आपको ईरान की तरफ से, ईरान यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब कि जो CBDC है जिसको इन्होंने बोला है क्रिप्टो रियाल, इसकी ये पायलट जो टेस्टिंग होती है उसको ये लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स देखो जो करेंसी बैंक ऑफ इंडिया मतलब CBI है इन्होंने कथित तौर पे खबर इस तरह से निकल कर आई है कि जो पायलट है मतलब जो टेस्टिंग होती है CBDC की लॉन्च से पहले उसको इन्होंने शुरू कर दिया टेस्ट करना फॉर इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब वही CBDC के लिए जो टेस्टिंग होती है जो पायलट होती है इसको इन्होंने शुरू कर दिया है और इन्होंने इसको नाम दिया है क्रिप्टो रियाल। जैसे हमारे यहाँ आपको मतलब डिजिटल करेंसी के तौर पर डिजिटल रुपी कहा जाएगा उसी तरह से बहुत जगह डिजिटल रूबल कहा जाएगा अलग अलग जगहों पे, तो यहाँ पर इनको क्रिप्टो रियाल ये कहेंगे। अब ईरान की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो क्रिप्टो रियाल है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है डेट इज ईजी टू ट्रैक, जिसको कि आप आसानी से ट्रैक कर सकेंगे इवन इफ द डाटा ऑन द स्मार्टफोन्स आर हैक्ड द क्रिप्टो रियाल कैन बी ट्रैक्ड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लोगों ने क्रिप्टो रियाल की पहले तो ये इन्होंने बोला कि टेस्टिंग शुरू कर दी है और जो इनकी CBDC है उसको इन्होंने नाम दिया है क्रिप्टो रियाल। उसके अलावा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो क्रिप्टो रियाल है उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपका जो स्मार्टफोन है जो मोबाइल है अगर मान लो आपकी मोबाइल हैक हो जाती है उसके बावजूद भी जो क्रिप्टो रियाल है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। यही सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी अभी के टाइम पर न्यूज़ थे मैंने कवर कर दिए। तो फटाफट से अब लाइक करो इस वीडियो को और चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।